श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, दुनिया के सबसे अमीर और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुकला और सबसे बढ़कर अपने बंद तहखानों के लिए जाना जाता है। 1. मंदिर का इतिहास। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है, जिसका उल्लेख पुराणों और संगम साहित्य में भी मिलता है। प्राचीनता। माना जाता है कि ये मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भगवान विष्णु की मूर्ति अनंत शयन मुद्रा शेषनाग पर लेटी हुई अवस्था में है। त्रावणकोर राजपरिवार। इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप 18वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा ने तैयार करवाया था। 1750 में उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और स्वयं को उनका दास, पद्मनाभ दास, घोषित किया। तब से आज तक इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर का राजपरिवार ही करता है। वास्तुकला। ये मंदिर द्रविड़ और केरल शैली का मिश्रण है। इसका 100 फीट ऊंचा गोपुरम 7 मंजिला है, जिस पर अद्भुत नक्काशी की गई है। 2. 7 रहस्यमयी तहखाने। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के तहखानों को खोला गया था। इन तहखानों को कल्लारा कहा जाता है। इन्हें ए से लेकर जी तक नाम दिए गए हैं। अकूत संपत्ति। जब तहखाना ए खोला गया तो दुनिया दंग रह गई। यहां से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खजाना मिला, जिसमें शामिल थे सोने के सिक्के और सोने की विशाल मूर्तियां, हीरे, पन्ने और कीमती रत्न, करीब 18 फीट लंबी सोने की चेन, सोने के बोरे और प्राचीन गहने। 3. सबसे बड़ा रहस्य। दरवाजा जो खुलता नहीं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य तहखाना बी है। इसे अभी तक पूरी तरह खोला नहीं जा सका है। नाग पाशम। इस दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृतियां बनी हुई हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे पर कोई ताला या कुंडी नहीं है। गरुड़ मंत्र का जाप। मान्यताओं के अनुसार इसे 16वीं शताब्दी में सिद्ध पुरुषों ने नागपाशम मंत्रों से बंद किया था। इसे केवल वही सिद्ध पुरुष खोल सकता है जो गरुड़ मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कर सके। चेतावनी। लोगों का मानना है कि यदि इस दरवाजे को आधुनिक तकनीक या जबरदस्ती से खोला गया तो मंदिर और देश पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या प्रलय आ सकती है। सुनाई देती आवाजें। कहा जाता है कि दरवाजे के पीछे से पानी के बहने या सांपों के फुफकारने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो इसे और भी डरावना और रहस्यमयी बनाती हैं। 4. मूर्ति का रहस्य। भगवान पद्मनाभ की मूर्ति 12,008 शालिग्राम शिलाओं से बनी है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। इस मूर्ति पर एक विशेष लेप लगाया गया है जिसे कडू शर्करा योगम कहते हैं, जिसके कारण मूर्ति सदियों से वैसी ही चमक रही है। 5. आज की स्थिति। आज भी ये मंदिर अपनी पवित्रता और कड़े नियमों के लिए जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को मुंडू यानी धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के गुप्त खजाने की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। कडू शर्करा योगम का रहस्य। जैसा कि आपने उल्लेख किया, मूर्ति 12,008 शालिग्रामों से बनी है, लेकिन इसके ऊपर जो कडू शर्करा लेप है वो बहुत अद्भुत है। ये कोई साधारण लेप नहीं है, बल्कि ये लगभग 108 प्राकृतिक वस्तुओं जैसे जड़ी बूटियां, शहद, गुड़, चंदन आदि के मिश्रण से बना है। ये पत्थर को अंदर से सुरक्षित रखता है और सदियों बाद भी मूर्ति को टूटने या खराब होने से बचाता है। गर्भगृह के 3 दरवाजे। भगवान पद्मनाभ की विशाल मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी को एक ही दरवाजे से नहीं देखा जा सकता। दर्शन के लिए 3 दरवाजे हैं। 1. पहले दरवाजे से भगवान का मुख और शिवलिंग, हाथ के नीचे के दर्शन होते हैं। 2. दूसरे दरवाजे से भगवान की नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा जी और श्रीदेवी भूतल देवी के दर्शन होते हैं। 3. तीसरे दरवाजे से भगवान के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। खगोलीय चमत्कार। मंदिर का गोपुरम इस तरह से बनाया गया है कि साल में 2 दिन, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो डूबता हुआ सूरज ठीक मंदिर के गोपुरम के बीचों बीच बने झरोखों से होकर गुजरता है। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का एक बेमिसाल उदाहरण है। ओट्टाक्कल मंडपम। गर्भगृह के ठीक सामने एक विशाल मंडप है जिसे ओट्टाक्कल मंडपम कहा जाता है। यह पूरा मंडप ग्रेनाइट के एक ही विशाल टुकड़े से बना है। माना जाता है कि इसकी मोटाई 2.5 फीट है और ये पत्थर का एक अखंड टुकड़ा है। अष्टवंधा कलशम। मंदिर में हर 12 साल में एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे मुर्जपम कहा जाता है। इसमें 56 दिनों तक वेदों का पाठ और मंत्रोच्चारण होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। सुरक्षा का घेरा। तहखाना ए से जो खजाना मिला था उसकी सुरक्षा के लिए अब वहां जेड जोड़ कैटेगरी की सुरक्षा रहती है। इसमें मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल के साथ साथ कमांडो भी तैनात रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस खजाने की सूची बनाने में ही कई महीनों का समय लग गया था। त्रावणकोर राजपरिवार।
पद्मनाभदास की परंपरा। इस राज परिवार का मंदिर से रिश्ता केवल मालिक और सेवक का नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का है। त्रिपदी दानम। 1750 ईस्वी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजचिन्ह तलवार भगवान के चरणों में रख दिया और पूरे राज्य का शासन भगवान पद्मनाभ को सौंप दिया। भिखारी के समान समर्पण। राजा ने खुद को भगवान का दास घोषित किया। परंपरा के अनुसार त्रावणकोर के राजा जब भी मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वे अपने पैरों की धूल झाड़कर निकलते हैं, ताकि मंदिर की एक रेत का कण भी उनके साथ न जाए, क्योंकि वो संपत्ति भगवान की है। प्रशासन। आज भी मंदिर का प्रबंधन एक ट्रस्ट के माध्यम से राज परिवार ही देखता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। वास्तुकला का चमत्कार। यह मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि गणित और कला का संगम है। 7 मंजिला गोपुरम। मंदिर का प्रवेश द्वार 100 फीट ऊंचा है। इसकी 7 मंजिलें 7 अलग अलग लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। 365 नक्काशीदार खंभे। मंदिर के शिवेलीपुरा गलियारे में 365 पत्थर के खंभे हैं। हर खंभे पर अलग अलग कलाकृतियां बनी हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक खंभा साल के एक दिन को दर्शाता है। कुलशेखर मंडपम। इसे हस्तकला मंडपम भी कहते हैं। यहाँ के पत्थर के खंभों को यदि आप थपथपाएंगे तो उनसे संगीत की ध्वनियां निकलती हैं। यह प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा रहस्य है। मंदिर का विशाल तालाब पद्मतीर्थम। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा और पवित्र तालाब है, जिसे पद्मतीर्थम कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये मंदिर की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसमें पैर धोने होते हैं। माना जाता है कि इस तालाब का पानी मंदिर के नीचे के तहखानों, विशेषकर तहखाना बी की सुरक्षा प्रणाली से जुड़ा हो सकता है। ड्रेस कोड और परंपराएं। पद्मनाभस्वामी मंदिर अपनी कठोर परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। सादगी का नियम। यहाँ वीआईपी कल्चर से ज्यादा परंपरा को महत्व दिया जाता है। राजा हो या रंग, सबको पारंपरिक धोती में ही प्रवेश मिलता है। चमड़े की वस्तुओं पर प्रतिबंध। मंदिर के अंदर बेल्ट, पर्स या चमड़े की कोई भी वस्तु ले जाना पूरी तरह वर्जित है। तहखाना बी का रहस्यमय संबंध। वास्तुकला के विशेषज्ञों का मानना है कि तहखाना बी का दरवाजा इसलिए नहीं खोला जा सका क्योंकि वो समुद्र के स्तर से जुड़ा हो सकता है। प्राचीन इंजीनियरों ने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि अगर इसे गलत तरीके से खोला गया तो समुद्र का पानी तेजी से अंदर आकर पूरे शहर को डुबो सकता है। यही कारण है कि इसे नागबंधम के साथ साथ प्राकृतिक अवरोधों से भी सुरक्षित माना जाता है।